मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं मुनि सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं मुनि सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1008 अभिनंदन नाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव निरापक श्रवण नियम सुधा सागर जी महाराज की, सप्तऋषि नगर गौरव मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। खुले आकाश जमीन की तलाश मत करो, खुले आसमान जमीन की तलाश मत करो। और आसमान जब खुल गया हो और चप्पर फाड़ के खुल गया हो तो जमीर का हिसाब भी मत लो। एक दिन तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी। मुस्कुराना सीख लो, वजह की तलाश मत करो। आप सबके उदासीन चेहरे की उच्चासीन चेहरे हम सोच नहीं पाए, या तो लगता है बहुत देर हो गई आप लोगों को सुनते सुनते। तो हमने कहा इनके चेहरों पर जब तक संकेत ना आए कि इनको कुछ सुनना है तब तक हम बोलने के लिए जिनवाणी स्तुति तो बोल सकते हैं, लेकिन आगे हम बोलना जिनवाणी बोल दें तो फिर ऐसे उदास बैठे जैसे पूरा का पूरा सूरज का ताप आपके चेहरे पर हो। जहां तक बात है, ललितपुर वालों ने हमेशा अपने जीवन में कई मामलों में अव्वल स्थान प्राप्त किया। अभी क्या हो गया? अभी कुछ बोला ही नहीं। तालियां दो प्रकार की होती हैं, ये शुरुआत की है कि अंत की भगवान जाने। तो कई मामलों में अव्वल स्थान प्राप्त किया। जब गजरथ चला करते थे तो सर्वाधिक शाश्वत अंक में गजरथ चलाने का यदि श्रेय प्राप्त किया है तो ललितपुर वालों ने प्राप्त किया। जब निर्यापक श्रवण परंपरा की शुरुआत हुई तो सर्वप्रथम निर्यापक श्रवण यदि पूज्य समय सागर जी महाराज को पद प्रदान किया गया तो ललितपुर में ही प्रदान किया गया। जब किसी गौशाला में गजरथ चलने की बात आई हो, गौशालाएं तो बहुत खुली हैं, लेकिन प्रथम गौशाला में यदि गजरथ चला है तो वो दयोदय गौशाला ललितपुर में। और जब बात आई एक ही क्षेत्र पर सारे के सारे क्षेत्रों की परिकल्पना, सारे के सारे आचार्य और सारे के सारे शास्त्र एक साथ इकट्ठे होने के यदि आसार नजर आए तो उसका नाम अभिनंदनो क्षेत्र ललितपुर। इसके अलावा यूं तो गौशाला में दीक्षा हमारी भी हुई है। उस समय दयोदय गौशाला जबलपुर में हुई 2004 में। उसके बाद किसी गौशाला में यदि
पुनः उन्हें दीक्षा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ललितपुर गौशाला को प्राप्त हुआ, जहां पर 10 दीक्षाएं 2018 में। पापों से डर सकता है, लेकिन पापों के अलावा किसी से डरता है तो बोलते वक्त उदासीन चेहरे वाले श्रोताओं से डरता है। तो ऐसे कभी भी साधु के सामने उदास मत बैठ जाना, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाए। अब एक बात, कल जब नंदीश्वर दीप की वंदना कर रहे थे, उस वक्त एक घटना मुझे याद आई। क्योंकि नंदीश्वर द्वीप जो आपके यहाँ है, ठीक वैसा ही पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 1993 में जिसका पंचकल्याणक हुआ, मड़िया जी, वहां पर नंदीश्वर द्वीप है। वहां पर उस समय के हिसाब से बना, आज यहाँ पर पाषाण निर्मित नंदीश्वर द्वीप है, वो भी अपने हिसाब से अद्भुत है, और ये तो अपने आप में अलौकिक है। जहां तक बात है 2015 की रही होगी अथवा उसके पहले की रही होगी, क्योंकि कई बार जबलपुर जाना हुआ पूज्य गुरुदेव के साथ। ठंडी का समय था, वहां पर भी बहुत बड़ी वंदना है। हम तो सोचे थे क्षेत्रपाल जाओ, एक ही कैंपस में कितने अधिकतर मंदिर बने होंगे और ज्यादा से ज्यादा वंदना करने में कितना समय लगेगा, लेकिन सारे भगवानों को बैठ करके भी नमोस्तु नहीं कर पाए। कुछ भगवानों को तो खड़े खड़े नमोस्तु किया, 2 घंटे लग गए। अब सोचा उसमें भी फिर सहस्त्र जनालय रह गया था, और सहस्त्र जनालय के लिए सुबह को छोड़ दिया था। हमने कहा इतने थक गए थे कल कि सुबह अब कैसे करेंगे। लेकिन जब सहस्त्र जनालय की सीढ़ियां एक के बाद एक भगवान के दर्शन करते 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 ऊपर पहुंच गए, किसी ने बताया महाराज बस हो गया, पूरे आ गए। हमने कहा नीचे से देखा था, ऊपर देखते थे तो गर्दन में दर्द होने लग गया था, और जब ऊपर पहुंच गए तो मन में प्रसन्नता हो गई कि बताओ 1000 भगवानों के दर्शन करने के बाद भी थकान नहीं आई। ऐसा अद्भुत सहस्त्र जनालय, क्योंकि जितने भी सहस्त्र जनालयों का निर्माण अभी चल रहा है वर्तमान में, लेकिन किसी भी सहस्त्र जनालय के पूरे प्रतिष्ठित भगवानों के विराजमान होने के बाद यदि किसी सहस्त्र जनालय के दर्शन यदि हमने किए हैं, हम अपनी बता रहे, वो भी ललितपुर के ही किए हैं। भले ही सहस्त्र जनालय की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हम लोगों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कई बार हो गई हो, कुंडलपुर की भी हो गई, नेमावर की भी हो गई, और भी अन्य जगहों पर, क्योंकि उस समय हम लोग नहीं थे नमरकंटक में, वहां हो गई। लेकिन कंप्लीट होने के पश्चात यदि भगवान स्थापित हो चुके हों तो वो भी पहला सहस्त्र जनालय ललितपुर का ही है। तो ऐसे नंदीश्वर द्वीप की वंदना की हम बात कर रहे थे। जब पहुंचे पूज्य गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव जहां हों वहां पर उनका पुण्य उन पर बहुत बाधक पड़ता। आप लोगों के लिए आपका पाप बाधा बनता, तो गुरुदेव के लिए गुरुदेव का पुण्य बाधा बनता था। दर्शन करने जाएं तो दर्शन लेने वालों की भीड़ पड़ जाए, और ऐसे जाकर के कि भगवान के सामने भी खड़े हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भगवान को पीठ दिखा सकते हैं, लेकिन गुरुदेव के सामने पीठ दिखाने की उनकी कभी जरूरत महसूस नहीं होती। कई बार हम लोग को कहना पड़ता कि पीछे भगवान है, देखो तो सही। अरे वो होंगे भगवान, उनसे तो हम बाद में निपट लेंगे, जो साक्षात भगवान होनहार हैं उनसे पैसे नहीं। ऐसा अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व पूज्य गुरुदेव का, जहां पहुंच जाएं 6 ऋतुओं के फल एक साथ आने को आतुर हो जाते, और ऐसा लगता कि समोसरण कैसा होता होगा भले हमने नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव के संग में रहने के बाद जो अनुभव हुआ है वो समोसरण से कम नहीं हुआ। तो बस एक बार की बात है, पूज्य गुरुदेव नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए कई बार विचार करते, लेकिन जब भी पहुंचे पब्लिक पहले पहुंच जाए। अक्सर निकलते थे उसी नंदीश्वर द्वीप से आहारचर्या के लिए, लेकिन बस एक भगवान के सामने नमोस्तु किया और चारों तरफ पीछे घुमा करके नमोस्तु करके वहीं कायोत्सर्ग भक्ति की और निकल जाते थे। एक बार उन्होंने सोच लिया कि दोपहर के समय शायद जनता ये मान करके कि साधु सब सामायिक में बैठ चुके हैं और अब गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे, शायद इस समय शांति मिल सकती है। तो बस इरियापद भक्ति हुई, और इरियापद भक्ति के पश्चात अकेले पहुंच गए नंदीश्वर द्वीप में।
पूरा शांति थी वहां पर, क्योंकि 12 बजने को लगभग थे, 5 मिनट कम 12 थे। सब ये मान के चले गए इरियापत भक्ति होगी, अचासी वहीं बैठ जाएंगे, अब तो दिखने वाले हैं नहीं है, तो सब अपने अपने काम में लग गए, भोजन करने चले गए। उसी बीच में मौका पाकर गुरुदेव नंदीश्वर द्वीप में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, हम 1-2 महाराज ने देख लिया, एक महाराज हमसे बड़े थे वो पहुंच गए, और हम बस 3 लोग वहां पर थे, पूज्य गुरुदेव, एक महाराज और एक मैं। और बस पहले तो आचार्य ने बहुत अच्छे से अपने आप में वंदना की, जैसे बहुत दिनों बाद नंदीश्वर की वंदना कर पा रहे हो। अरे जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं उनके सूर्य मंत्र के माध्यम से हुई हो, उस पुण्य ने उनके लिए उस प्रतिष्ठा के बाद उसकी पूरे दर्शन पाने के लिए बाधा उत्पन्न कर दी हो। हाँ, बहुत बड़ी बात है। जब उदीर्णा होती, उदीर्णा हमेशा बाधा कराती है, और उनकी पुण्य की इतनी उदीर्णा होती थी, इतनी उदीर्णा, बाढ़ की बाढ़ आती थी, और बाढ़ में कई बार आप लोग भी झलक आते थे और बीच में बाधक बन जाते थे। बस हुआ, बैठ गए, आवर्त किया, और वहीं पर जो चबूतरे होते हैं जैसे आपके यहाँ भी हैं, वहीं हम लोगों ने एक चौकी लगा दी और गुरुदेव वहां सामयिक करने बैठ गए। आज तो अद्भुत दृश्य था कि साक्षात नंदीश्वर के भगवान भी हैं और हम सबके जीवंत भगवान गुरुदेव भी हैं। उनकी चरण सन्निधि में सामयिक करने का सौभाग्य अद्भुत था। सामयिक हुई, सामयिक के पश्चात सामयिक पाठ हुआ, गुरुदेव स्वयंभू स्तोत्र भी पढ़ते, नंदीश्वर भक्ति पढ़ते, और इसके करने के पश्चात अब गुरुदेव आवर्त करने तैयार हुए। हम लोग भी उठ गए आवर्त करके। अब शायद गुरुदेव वापस कक्ष की ओर जाएंगे, लेकिन कक्ष की ओर ना जाकर के वो नंदीश्वर द्वीप की भीतर ही भीतर परिक्रमा करने के मूड में आ गए। हमने कहा और अच्छी बात है, ये तो अद्भुत चीज हो गई। आज तो गुरुदेव के साथ नंदीश्वर द्वीप की परिक्रमा भी करने का सौभाग्य मिलेगा। सबसे पहले गुरुदेव, उसके बाद एक जो बड़े महाराज थे वो, और तीसरे अपन, ये तीन ही तो थे। परिक्रमा करने लग गए। इस बीच में वो बीच वाले महाराज जो थे उनने कहा, गुरुजी आज तो आपके सानिध्य में एक कृत्रिम नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने का सौभाग्य मिल रहा है। वो दिन कब आए जब आपके साथ साक्षात अष्टम द्वीप नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने का साक्षात सौभाग्य मिले। आप लोगों ने तालियां बजा दी, लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं सुनिए। गुरुदेव तुरंत बोलते हैं, ऐसा कभी आगे सोचना भी नहीं। क्यों? सुनकर कैसा लगा? तालियां क्यों बजा नहीं फालतू? लगा होगा ना। गुरुदेव कहते हैं ऐसा कभी सोचना भी नहीं। वो समझ नहीं पाए। थोड़ा हम भी समझने का प्रयास कर रहे कि आचार्य ने ऐसा क्यों कह दिया। तो बस उस महाराज ने फिर प्रश्न किया, आचार्य ऐसा क्यों हम समझ नहीं पा रहे? बोले संयम की अवस्था में कृत्रिम मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने से जो पुण्य संचित होगा, असंयमी बन करके, क्योंकि देव बन करके ही वहां 8वें द्वीप में पहुंच सकते हैं, असंयमी बन के और देव बन करके साक्षात भी पहुंच जाएंगे तो उतनी कर्म नजरा होने वाली नहीं, इतनी की संयम की अवस्था में कृत्रिम नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने से कर्म नजरा हो सकते हैं। सोचो, संयम के प्रति इतनी पैनी नजर कि उनके शिष्यों के माध्यम से साक्षात नंदीश्वर द्वीप की भी भावना भाई जा रही है, तो उसको असंयमी होने के कारण उसको सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है। ऐसे गुरुदेव जो संयम पर प्रतिपल अपनी पैनी निगाह रखते थे, ऐसे गुरुदेव के चरण भी जब आपके इस अभिनंदन तीर्थ पर पड़े हैं, तो इस चरण रज से पूरा का पूरा अभिनंदन तीर्थ ऐसा पावन हो गया, ऐसा पावन हो गया कि भले ही ये मनुष्यों ने बनाया नंदीश्वर द्वीप है, भले ये समोसरण सहस्कुट मनुष्यों ने बनाया है, लेकिन देवता भी आकर के यहाँ पर पूजा करने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जो आज देवताओं के हृदय में विराजमान तो पहले से भी थे, आज तो देवताओं के उस सिंहासन पर भी विराजमान हो गए हैं। और हम सबके हृदय में विराजमान गुरुदेव जब साक्षात नंदीश्वर द्वीप जाते होंगे, तब भी उस समय उनको वही याद आता होगा, अवधि ज्ञान के माध्यम से जानते होंगे कि वो अद्भुत दृश्य था जब संयमी बन करके और कृत्रिम नंदीश्वर द्वीप की हम वंदना करते थे। कल यहाँ के दर्शन करते वक्त वो दृश्य याद आ गया। हमने कहा कम से कम कुछ तो ऐसे निमित्त हैं जो गुरुदेव को बार बार याद करने के लिए कारण बनते हैं। सोचो, कई बार आपको लगता होगा, आप लोग के जीवन में कई बार गुरुदेव के माध्यम से आपको कुछ व्रत प्राप्त हुए होंगे,
संकल्प आपने लिए होंगे, किसी ने आहार दान दिया हो, किसी ने वैयावृत्ति की थी हो, किसी ने पाद प्रक्षालन किया, किसी ने शास्त्र दान किया होगा, कई आपके स्वयं के जीवन के संस्मरण में गुरुदेव के साथ जुड़े हुए होंगे। और कुछ लोग ये सोचते होंगे, कई बार प्रयास करते रहे, एक ग्रास तो गुरुदेव के हाथ में प्रदान कर पाते हैं। कुछ लोगों के मन में मलाल भी होगा, हम मानते हैं ऐसे मलाल रखने वाले भी कई हों, लेकिन सोचो जिनने आहार दे दिया, जिनने वैयावृत्ति कर ली, जिनने पाद प्रक्षालन कर लिया, जिनने पूजन कर ली, जिनने शास्त्र दान कर दिया, जिनने अणुव्रत धारण कर लिए, जिनने महाव्रत धारण कर लिए, वो सब तो सौभाग्यशाली हैं ही। लेकिन गुरुदेव ऐसे अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व थे, वो अपने आप में ऐसे बड़े खजांची थे कि अपना खजाना वापस लेकर वापस गए नहीं। वो अपना पूरा खजाना आज सब यहीं छोड़ करके गए हैं। जिसको ये मलाल है कि हम गुरुदेव से एक संकल्प नहीं ले पाए, जिसको मलाल है हम गुरुदेव से अणुव्रत धारण नहीं कर पाए, जिसको मलाल है हम महाव्रत धारण नहीं कर पाए, वो अपने खजाने को पूरा का पूरा इस बुंदेलखंड में छोड़ करके गए हैं। आपको मात्र उनका आशीर्वाद यदि अपने जीवन में पाना है तो जिनके जीवन में गुरुओं के आशीर्वचन फलते हैं, उन्हीं के जीवन में उनके आशीर्वाद फलते हैं। और उनके आशीर्वचन को यदि हृदय में स्थापित करके तुम किसी भी मुनिराज के माध्यम से, आचार्य महाराज के माध्यम से छोटा भी यदि संकल्प लोगे तो वो गुरुदेव के खजाने का ही वो बेशकीमती हीरा होगा जो आपको आज भी उतना ही चमकदार बना सकता है। लेकिन जिसके मन में गुरुदेव के खजाने को अपने हृदय में स्थापित करने की बात सही साबित होगी, वही उसकी जागीर का सही हकदार साबित होगा। हाँ, लग सकता है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भी अपने खजाने में जो देते थे वो उनका खजाना नहीं था, वो तो अभिनंदन नाथ भगवान का खजाना था। देने वाले वो थे, खजानेदार अभिनंदन नाथ भगवान थे। और अभिनंदन नाथ भगवान भी स्वयं का खजाना लेके कहां से आए थे? वो तो परंपरा से वो खजाने के खजांची बनते चले गए। पहले अभिनंदन नाथ बन गए, पूज्य गुरुदेव बन गए, आगे ये परंपरा और भी चली जाएगी, फिर जाके पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज बन गए। और जिनके माध्यम से भी तुम्हारे जीवन में व्यर्थ संकल्प और नियमों को पालन करने का सौभाग्य जग जाए, यही मानना हम तो उस परंपरा से जुड़ गए हैं जिस परंपरा को। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बात को पूरा करने के पहले, यदि आपके जीवन में कोई भी आपके आदर्श हो, हर व्यक्ति के अपने आदर्श होते हैं, व्यापारियों के अपने अलग होते हैं, गृहस्थों के अपने अलग होते हैं, जॉब करने वालों के अलग होते हैं, खिलाड़ियों के अपने अलग होते हैं। और यदि अपने आदर्श, जिसको आप रोल मॉडल बोलते हैं, उस रोल मॉडल का यदि कोई यूज किया हुआ कोई चीज आपको यदि मिल जाए,